साइकिल कंपटीशन में अहाना की बड़ी जीत, लेकिन घर में हुआ भयंकर तमाशा। जी हाँ, आपके होश उड़ा देने वाली यह खबर बिल्कुल सच है। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ बड़े घर की छोटी बहू के सेट से वो अंदर की एक्सक्लूसिव धमाकेदार खबर लेकर, जिसने आज फिल्म सिटी में हम सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। लेकिन अगर आप अहाना के फैन हैं तो वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। सुबह की कच्ची रोशनी में आंगन पर कपड़े सूख रहे हैं। अहाना हाथों में कपड़े, चेहरा थका हुआ पर आंखों में कुछ अनकही चाहत, उसी बर्तनों झाड़ू की रोजमर्रा की दुनिया में जी रही है। उसकी जिंदगी बड़े घर के नियमों के घेरे में है। दहलीज, रसोई, इज्जत की वो पंक्ति जिसे हर सुबह दोहराया जाता है। एक हवा का झोंका आता है और आंगन में पड़े एक रंगीन पंफलेट का एक टुकड़ा उसके पैरों पर आ गिरता है। पंफलेट पर लिखा है, शहर स्त्री साइकिल प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए खुला आमंत्रण। अहाना की नजरें पंफलेट पर टिकती है। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल है, जैसे अंधेरी कोठरी में किसी ने अचानक रोशनी जला दी हो। उसके मन में पुरानी तमाम ख्वाहिशें जाग उठती हैं। पढ़ना, चलना, अपना खुद का कुछ कर दिखाना। पर वहीं कुछ आवाजें भी हैं। दुर्गा देवी की सख्ती, पिसी माँ के तानों की भीड़ और एक घर की परंपराओं का दैत्य जो उसे रोकने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन पंफलेट उसके हाथ में रह जाता है और उस पंफलेट के साथ उसका दिल भी कुछ देर के लिए उड़ जाता है। अहाना पंफलेट लेकर मीता भाभी के कमरे के पास जाती है। मीता ससुराल की नॉर्म्स में दबकर रह गई, चेहरा फीका, आंखों में वही अधूरी जिंदगी। सुनकर चौंकती है। अहाना धीरे से, भाभी आप क्यों नहीं हिस्सा लेंगी? आपको साइकिल चलानी आती है, मैं साथ चलूंगी। मीता कांपते हुए, अहाना तुम पागल हो गई हो, लोग क्या कहेंगे? दुर्गा दी, पीसी माँ, उनका क्या कहेंगे? मैं इस घर की इज्जत हूँ। अहाना आंखों में आग। इज्जत उसी की नहीं जो चुप बैठकर दूसरों के वासनाओं को जता दे। इज्जत उसी की है जो अपनी ताकत दिखाए। क्या हमारी जिंदगी बस रसोई और आंगन तक ही सीमित है? मीता के भीतर कुछ टूटता है। एक डर, एक पुराना गुम सोचा बचपन का शोर, और फिर धीरे धीरे हाँ निकल आती है। ये हाँ डर से नहीं, आशा से है। उस आशा की छोटी सी चिंगारी जिसे अहाना ने जगा दिया। दोनों तय करती हैं कि छुपकर प्रैक्टिस करेंगी। पिछवाड़े में खड़ी एक पुरानी साइकिल होगी उनकी आज़ादी का पहला जरिया। बड़े घर की दीवारें ऊंची भी होती हैं और कान भी होते हैं, जो दुर्गा देवी और पिसी माँ की आंख और कान बनकर घूमती है। अचानक किसी खबर की उम्मीद में जाग उठती है। वह जब पिछवाड़े में उन दोनों को साइकिल चलाते देखती है तो उसकी खुशी किसी जैकपॉट से कम नहीं। रिया उसी वक्त दौड़कर पिसी माँ के पास पहुंचती है और फुसफुसा देती है। पिसी माँ की आंखों में आग चमक उठती है। उसे अहाना को नीचा दिखाने का एक और मौका मिल गया है, और मौका उसे बार बार चाहिए। पिसी माँ घर में आग लगाकर चिल्लाती है, देखो दुर्गा, अब हमारी बेटी घरेलू काम छोड़कर साइकिल चलाएगी, ये हमारी इज्जत का क्या होगा? उनकी आवाज में जहर भरा होता है और घर पूरा हल्ला कर उठता है। दुर्गा देवी चुप बैठी है, चेहरा अंधेरे सा, आंखों में ठंडी नफरत। वह न हड़बड़ाती है, न कोई आवाज उठाती है। उसकी चुप्पी वह सबसे खतरनाक हथियार है। वह बस अहाना को घूरती है, नापती है और एक फैसले की तैयारी करती है। उसकी यह ठंडी निगाह सुनाती है कि लड़ाई केवल अहाना बनाम पिसी माँ तक सीमित नहीं रहेगी। यह अब घर की फंडामेंटली चुनौती होगी। अहाना उम्मीद से देखती है कि शायद अर्जुन उसका साथ देगा, लेकिन अर्जुन का पहला बरसाव उसे अंदर से मार देता है। अर्जुन कठोर, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारी यह हरकत घर की इज्जत पर सवाल उठाती है। पहले तुम्हारे गुड़िया गुट्टी, अब साइकिल। क्या तुम पूरी तरह पागल हो? अहाना की आंखों से आंसू छलकते हैं। यह शब्द उसके अपने पति के सबसे ज्यादा चुभते हैं। अर्जुन वही बोलता है जिसने उसे पहले भी चेतावनी दी थी, सीमाएं मत पार करो, वरना तुम्हारा हाल भी मंजली बहू जैसा कर दूंगा। मीता भाभी सहम गई, छुप कर बैठ गई। घर का माहौल गहना सा ठंडा हो गया, पर अहाना टूटने की बजाय और दृढ़ हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया, वह इस रेस को समाप्त होने नहीं देगी। यहाँ एक पल की चुप्पी में अर्जुन का असली चेहरा उभरता है। बाहर कठोर, माँ के दबाव में झुका हुआ, पर अंदर झुकने को तैयार नहीं। उसकी मर्दानगी दिखाने की तमन्ना उसे पिसी माँ के सामने कठोर बनाए रखती है। पर रात के अंधेरों में जब पूरा घर सो जाता है, अर्जुन चुपके से खिड़की से देखता है और फिर पीछे से निकलकर अहाना को छुपकर प्रैक्टिस कराता है, साइकिल ठोककर धीरे धीरे, इसी को पता न चले।
यह उसका गलती मानने का तरीका है, पर वह अंगाइयों से पूरी तरह मुक्ति नहीं पा सका। उसका ये द्विविधा किरदार कहानी में गहरे रस भरता है। कंपटीशन का मैदान भीड़ से भरा है। शहर की महिलाएं जो अपनी सीमाओं से लड़ती हैं वहां जमा है। अहाना तैयार है, चेहरा मुंह पर मिट्टी पर आंखों में जीत की चमक। मीता भी उसके साथ है, अर्जुन की छिपी मदद से। साइकिल पहले ही वहां पहुंच चुकी है। पिसी माँ ने आखिरी दाम लगाया। उन्होंने घर में एक पूजा निकाली जिससे अहाना को रोका जा सके, पर अहाना चतुर निकली। उसने पंडित को बताकर कहा कि कलश के लिए पानी नहीं है, और वही पानी उसने जल्दी से घर से लाकर पूजा पूरी कर दी और दौड़ के लिए निकल पड़ी। रेस शुरू होती है और अहाना आगे निकल आती है। उसने हर पैडल को पिसी माँ के गालों पर करारा जवाब समझा। भीड़ में तालियां, उत्साह। फिनिश लाइन बस 2 कदम दूर, और तभी रास्ते में अचानक कीलों की बिखरी पंक्ति। टायर फटता है, बचाव के लिए कंट्रोल खो जाता है और अहाना सड़क पर गिर जाती है। खून बहता है, भीड़ में चीख, पिसी माँ की सधी हुई हंसी। सब कुछ उस वक्त बिखरता नजर आता है। फिनिश लाइन कतई दूर नहीं थी, पर चोट और अपमान ने उसे रोक देना चाहा। अहाना जमीन पर पड़ी है, दर्द में, अपमान में, पर हार नहीं मानती। वह उठती है, अपनी टूटी साइकिल कंधे पर संभालती है और लंगड़ाते कदमों से फिनिश की ओर दौड़ पड़ती है। यह दृश्य, उसकी मेहनत, उसकी सच्ची हिम्मत, पूरा मैदान झकझोर देता है। लोग खड़े हो जाते हैं, तालियां बजती हैं। जजेस उसकी जीत घोषित करते हैं, ट्रॉफी उसके हाथों में, और वह टूटकर रो देती है। ये आंसू जीत के, दर्द के और पूछे बिना मिलने वाली आजादी के हैं। अहाना जख्मी कदमों के साथ घर लौटती है, हाथ में चमचमाती ट्रॉफी। उसे उम्मीद थी कि शायद दुर्गा देवी एक बार गर्व का चेहरा दिखा देंगी, पर घर का दरवाज़ा खुलते ही पिसी माँ खड़ी मिलती है और उसके शब्दों की तलवार फिर वही कटघरे में। अहाना ट्रॉफी को दुर्गा देवी के आगे रखती है, और दुर्गा देवी शांत, ठंडी और पत्थर जैसी ट्रॉफी उठाती हैं और जोर से जमीन पर पटक देती हैं। चटकने की आवाज़, टुकड़े चारों ओर बिखरते हैं। अहाना की चीख रूह कांपाने वाली होती है। दुर्गा देवी की आवाज़ में ठंडी धमकी, यहाँ किसी बहू को इतनी जगह नहीं दी जाएगी। अगर तुमने फिर से इस घर की दहलीज की इज्जत के बिना बाहर कदम रखा, घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद रहेगा। यह वक्त अहाना के लिए क्रूरतम था। जीत की चमक वही आंगन के कोने में मिट्टी में मिल गई। ट्रॉफी के टूटने के टुकड़े जैसे उसकी उम्मीदों के बिखरते टुकड़े बन गए। उस रात अहाना टूटे टुकड़ों को उठाती है, पर वह रोती नहीं। उसके आंसू सूख चुके हैं। वह समझ चुकी है कि इस घर में रहते हुए उसे सम्मान नहीं मिलेगा। उसी रात उसने ठान लिया, अब यह लड़ाई सिर्फ साइकिल की नहीं, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस है। वो फैसला लेती है कि अपनी पढ़ाई चुपके से फिर से शुरू करेगी। वह अपने पुराने गहने बेचने फैसला करती है और साहूकार के पास जाती है। यहाँ से आगे जो घटनाक्रम उठता है वह और भी खतरनाक और रोमांचक है। उसकी कोशिश पकड़ी जाएगी, मोटू दादा उसे देख लेंगे और पुलिस तक की गुत्थी खुलेगी। यह सब उसे और मजबूर करेगा, पर हार नहीं बनने देगा। गहने बेचते समय पकड़ी जाने की अफवाह सच होती है। कुछ लोग उसे चोरी का इल्जाम लगाते हैं। पुलिस की पूछताछ, मुसीबतें, बदनाम होने का डर, पर इस सब ने अहाना को और ठोस बना दिया। उसने तय कर लिया, अब वह सिर्फ अपनी आवाज नहीं, कानून की भाषा में इस घर की उन नियमों का सामना करेगी। यहां से हम उसे आईपीएस बनने की राह पर देखेंगे। रातों की पढ़ाई, छुपकर लिखाए जाने वाले कोर्स और अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत, यह लंबा संघर्ष होगा। पर अहाना अब लौटती नहीं। उसकी मंजिल बड़ी है, देश के लिए काम करने वाली अफसर बनने की। इस बीच अर्जुन का भीतर का टकराव और बड़ा हो जाता है। उसने पहली बार माँ के खिलाफ जाकर अहाना का साथ देने का फैसला किया, पर वो आसान नहीं था। वह अपने अकेलेपन में सोचता है, क्या वह अपनी माँ से लड़कर भी अपना नया परिवार बना सकेगा, और क्या अहाना उसे फिर से स्वीकार करेगी। अर्जुन का बदलाव धीरे धीरे पर स्पष्ट होता है। वह अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है और अहाना के लिए छोटे छोटे काम करता है। प्रैक्टिस में सहारा, किसी तरह के दाब से छुटकारा दिलवाना। पर असली मोड़ तब आएगा जब अहाना आईपीएस की परीक्षा पास करके पुलिस की वर्दी पहनेगी और उसी दहलीज पर लौटकर खड़ी होगी जहां उसे अपमानित किया गया था। उस क्षण का दृश्य कल्पना कीजिए, अहाना वर्दी में, शांत और पराक्रमी,
और दुर्गा देवी का चेहरा जो एक बार की ठंडी नफरत अब थर्रा उठा है। अर्जुन क्या करेगा? क्या उसकी आंखें उठेंगी? ये सब आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा। अहाना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसकी छोटी छोटी जीतें, जख्मों पर मरहम, रातों की पढ़ाई, छोटे छोटे मुकाम एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, एक अफसर बनने वाली लड़की की तस्वीर। कहानी आगे बढ़ेगी। पुलिस प्रशिक्षण, परीक्षा की तंगी, अर्जुन का समर्थन या फिर उसकी दोबारा मजबूरियां, और दुर्गा देवी का सामना। ये सब सिर्फ ड्रामा नहीं, ये उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो हर दिन छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ती हैं। और इस कहानी का असली मजा तब है जब अहाना अपनी वर्दी में उसी दहलीज पर लौटती है और सबको जवाब देती है, अपने काम से, अपनी गरिमा से, अपनी वर्दी से। अब सवाल यही बचता है, क्या अहाना वास्तव में आईपीएस बन पाएगी? क्या अर्जुन अपने डर को मात देकर उससे साथ खड़ा रहेगा? क्या दुर्गा देवी और पीसी माँ अपनी तनावरहित मानसिकता छोड़ पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में पाएंगे। पर एक बात तय है, अहाना की ये छोटी सी जीत आज उस घर की दीवारों पर दरारें डाल चुकी है, और वो दीवारें अब टूटेंगी। अगर आप भी उस अहाना के साथ खड़े हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ती है, तो कमेंट में लिखिए, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। और अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले धमाकेदार अपडेट से आप पीछे न रहें। अहाना ने आज एक रेस जीती, पर असल जंग अभी बाकी है। टूटे टुकड़ों से उसने जो नया इरादा बनाया है, वह सिर्फ उसकी नहीं, उन सब महिलाओं की आवाज़ बनेगा जो घर की दहलीज के भीतर दबकर जी रही हैं। और जैसे ही अगला मोड़ आता है, मैं फिल्म सिटी के सेट से वही सच और एक्सक्लूसिव लेकर आऊंगी जिसे आपने कहीं और नहीं सुना होगा। तब तक के लिए अपने दिल में थोड़ा हौसला रखिए, क्योंकि हर टूटकर उभरने वाली आत्मा एक दिन अपनी वर्दी, अपना सम्मान और अपनी जीत हासिल कर ही लेती है।